अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। हेलो फ्रेंड, दिस इज मनीष पाटिल, मोटिवेशन का बाप। दोस्तों, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह सफल बने, पर सफल बनने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो ये कि व्यक्ति को पता हो कि सफलता क्या है और किसे कहा जाता है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि दूसरों की नजरों में सफल कहे गए व्यक्ति अपने आप से बहुत ही ज्यादा खिन्न, परेशान और टूटे हुए नजर आते हैं। आर्थिक संपन्नता को कभी भी सफलता से नहीं जोड़ा जा सकता, बल्कि मानसिक संतुष्टि को सफलता से कनेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि वो सफल बने, उसकी लाइफ में उसको प्रसिद्धि मिले, उसके पास खर्च करने के लिए सफिशिएंट पैसा हो और साथ ही साथ रहने के लिए शानदार मकान हो, और जिन लोगों के बीच वो रहता है, समाज, रिश्तेदार और उसका फ्रेंड सर्कल, उसमें उसे आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि वो जो भी काम करे उसमें उसे सफलता हाथ लगे और हर वक्त सफलता उसका आलिंगन करती रहे। पर क्या दोस्तों हर व्यक्ति सफल हो पाता है, या यूं कहें कि हर व्यक्ति को सफलता हाथ लगती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब बहुत ही आसान है और वो है नहीं। सफल होने वाले व्यक्ति असफल होने वाले व्यक्तियों की तुलना में बहुत ही कम होते हैं, या यूं कहें कि असफल होने वाले व्यक्ति सफल होने वाले व्यक्तियों की तुलना में बहुत ही ज्यादा होते हैं। आइए दोस्तों, सफलता का अर्थ कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। क्या धन कमाना सफलता माना जा सकता है, या यूं कहें क्या हर धनी व्यक्ति को सफल व्यक्तियों की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो दोस्तों, अगर इस बात पर हम गहराई से विचार करें तो हमें पता चलेगा कि हर स्मगलर, माफिया डॉन, डकैत, प्रोस्टिट्यूट या यूं कहें हर भ्रष्ट व्यक्ति के पास धन का अंबार लगा रहता है, उसके पास धन का भंडार होता है। तो क्या इन व्यक्तियों को हम सफल व्यक्तियों की श्रेणी में रख सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, क्या पुरस्कार पाना सफलता की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों, अगर इस बात पर भी हम गहराई से विचार करें तो हमें पता चलेगा कि हमें पुरस्कार पाने को तो सफलता की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, पर वो व्यक्ति जिसे पुरस्कार मिला है, अगर उसके पास इतना भी सफिशिएंट पैसा नहीं है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, तो क्या हम ऐसे व्यक्तियों को सफल व्यक्तियों की श्रेणी में रख सकते हैं? और दोस्तों, अक्सर ऐसा भी पढ़ने में आता है, सुनने में आता है कि वो व्यक्ति जिन्हें पुरस्कार मिले हुए हैं पर घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण बहुत बार इन लोगों को मजबूरन अपने इन अवार्ड्स को बेचना पड़ता है। तो क्या हम ऐसे व्यक्तियों को सफलता की श्रेणी में किसी एग्जाम्स में अच्छे अंक लाना क्या सफलता कहा जा सकता है? दोस्तों, अगर इस बात की गहराई में हम जाए तो हमें पता चलेगा कि किसी विशेष परीक्षा में अच्छे अंक लाना तो सफलता कहा जा सकता है, बट अच्छे अंक लाने के बावजूद उस लड़के को किसी विशेष कोर्स में एडमिशन ना मिल पाए या उसे किसी विशेष तरह का लाभ ना हो, तो क्या उस लड़के को सफल कहा जा सकता है? दोस्तों, अक्सर ऐसा भी बहुत बार होता है कि किसी लड़के के फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे फ्रेंड्स के अच्छे मार्क्स हैं, तो किसी ना किसी फ्रेंड्स के तो कुछ कम मार्क्स होंगे ही और वो फ्रस्ट्रेट होगा ही, तो क्या उसे असफल माना जाएगा? दोस्तों, मान लीजिए किसी कोर्स के लिए 10 सीट्स हैं और 20 स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उन 10 स्टूडेंट जिनका एडमिशन नहीं हो पाया, क्या उन्हें हम असफल कहेंगे? किसी खिलाड़ी के लिए किसी खेल कंपटीशन में जीत हासिल करना या अपनी टीम के लिए ट्रॉफी जीतना सफलता माना जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी निश्चित समय में अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करना ही सफलता है। दोस्तों, सफलता पाने के लिए हमें उन कामों को करने की आदत डालनी चाहिए जो असफल लोग नहीं करते। वैसे भी सफलता और असफलता के बारे में ऐसे बहुत सारे शोध किए जा चुके हैं, और सफलता का राज उन सफल लोगों के जीवन के इतिहास को पढ़कर आसानी से जाना जा सकता है। दोस्तों, सफल लोग जिस भी दौर में हुए हो और जिस किसी फील्ड में एक्टिव रहे हो, उनमें कुछ समानताएं पाई जाती है। सफलता हमेशा अपने निशान छोड़ जाती है, और अगर हम भी इन सफल लोगों की क्वालिटीज और इनके वर्किंग स्टाइल को फॉलो करें तो हम भी जल्द से जल्द सक्सेसफुल बन सकते हैं। वैसे ही असफल लोगों में भी कुछ समानताएं पाई जाती है। इन लोगों में बहुत सारी कमियां होती हैं। अगर इन कमियों को हम अपने आप से दूर रखें तो हम भी कभी असफल नहीं होंगे। सफलता कोई सीक्रेट नहीं है, बल्कि कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को बार बार अमल में लाने का नतीजा है। और इसका उल्टा कहें तो असफलता भी कुछ और नहीं है, बल्कि कुछ गलतियों को बार बार दोहराने का नतीजा है। दोस्तों, मेरी बात सुनने में आपको बहुत ही सिंपल लग रही होगी, पर हकीकत भी यही है कि ज्यादातर सच बहुत ही सिंपल होते हैं। किसी भी व्यक्ति को कौन सी चीज कामयाब बनाती है, या यूं कहें कि हमें सफलता का एहसास कैसे होता है? किसी व्यक्ति को सफलता दौलत में नजर आती है तो किसी को शोहरत में, किसी को सेहत में नजर आती है तो किसी को
पारिवारिक खुशी में, किसी को संतुष्टि में नजर आती है तो किसी को मन की शांति में। सफलता की परिभाषाएं अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग है। एक व्यक्ति को सफलता एक ऐसी छोटी सी नौकरी में नजर आती है जिससे उसके और उसके परिवार का भरण पोषण आसानी से हो जाता है। एक साधु को सफलता अपने भजन कीर्तन और साथ ही साथ उसके द्वारा किए गए धार्मिक कामों में नजर आती है। एक प्रेमी को सफलता अपनी प्रेमिका से शादी करने में नजर आती है और साथ ही साथ एक छात्र को सफलता नौकरी लग जाने में नजर आती है। एक डॉक्टर को सफलता अपने मरीज को पूरी तरह से ठीक करने में नजर आती है। एक वकील को सफलता अपने एजेंट के केस को जिताने में नजर आती है। एक एथलीट को सफलता अपने खेल को अच्छी तरह से खेलने और साथ ही साथ कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज पाने में नजर आती है। एक बिजनेसमैन को सफलता अपने बिजनेस को सही ढंग से चलाने में नजर आती है और साथ ही साथ एक वैज्ञानिक को सफलता अपने द्वारा किए गए अनुसंधान को सफल बनाने में नजर आती है। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि वो लोग जिन्हें सब कुछ मिला हुआ होता है, सब कुछ मिला हुआ होने के बावजूद ये सभी लोग हताश, निराश और असंतुष्ट ही नजर आते हैं और अपने आप को अपने आसपास वाले लोगों की तुलना में बहुत ही कम आंकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सफलता व्यक्तिगत होती है, सफलता व्यक्ति के विचारों से निर्धारित होती है। या इस दृष्टिकोण से समझे तो वो सभी काम जिसको करने से हमें संतुष्टि मिलती है, हमें सुकून मिलता है और हमें इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है, वो ही सफलता कही जा सकती है, अदरवाइज नहीं। दोस्तों, सफलता में मानसिक संतुष्टि, मन की शांति बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। इस वीडियो को खत्म करने से पहले 3 बातें। पहली बात कि सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि ये एक जर्नी है और इस जर्नी में हम कभी भी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाते। एक डेस्टिनेशन को कंप्लीट करने के बाद हम कोई और डेस्टिनेशन डिसाइड कर लेते हैं। मतलब सफलता एक सतत, निरंतर, लगातार जारी रहने वाला एक सिलसिला है। दूसरी बात, सफलता का एहसास हमें कभी भी बाहरी वस्तुओं के कारण नहीं होता बल्कि यह भीतर से महसूस होता है। इसका मतलब यह हुआ कि सफलता बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी चीज है और कई बार हमें बाहर से देखने में कोई चीज सफल लग सकती है पर अंदर से वो बहुत ही खोखली नजर आती है। तीसरी बात, सफलता का मतलब यह भी नहीं है कि लोग आपको कबूल करें, आपको पसंद करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी नजरों में मान्यता पाना मैं खुद भी कभी पसंद नहीं करूंगा। दोस्तों, मूर्खों की आलोचना को मैं घिनौने चरित्र के लोगों की तारीफ से बेहतर मानता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए।